नमस्कार। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम पहले जोधपुर के राठौड़, मेवाड़ के सिसोदिया या गोहिल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश। आइए हम देखते हैं बीकानेर के राठौड़ वंशों का पहला प्रश्न। बीकानेर में राठौड़ों का संस्थापक कौन था? आप सबको पता होगा इस बात का कि जोधा, कांधल, बीका या बीदा। तो जोधा तो कौन है जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी? जोधपुर की, ठीक है। बीका इन्हीं जोधा का क्या था? पुत्र था, ठीक है। और ये कांधल ये भी इसी का पुत्र था, सॉरी बीदा भी। और कांधल क्या था? जोधा का भाई था। तो क्या होता है कि बीका अपने चाचा कांधल और अपने भाई बीदा के साथ जाकर किसकी स्थापना करता है? बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है, ठीक है। जोधा का भाई कांधल और ये दो पुत्र बीका और बीदा ये जाते हैं, ठीक है। और फिर 1472 में बीका को राजा बनाया जाता है। कहाँ पर? कोडमदेशर में। कोडमदेशर में बीका को राजा घोषित करा जाता है। और उस वक्त कहते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पांडु गोदारा। पांडु गोदारा ने, ये गोदारा जाट होते भाई, पांडु गोदारा ने बीका का क्या करा था? राज्याभिषेक करा था। तभी से बीकानेर में एक परंपरा है कि बीकानेर में जब भी कोई राजा बनेगा तब ये जो गोदारा जाट होते हैं वो बीकानेर के राजाओं का क्या करते हैं? राज्याभिषेक करते हैं, ठीक। पहला प्रश्न क्लियर है। दूसरे पर चलते हैं। बीकानेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? जांगल, राती घाटी, जांगल देश या सभी? तो क्या कहते भाई? सभी कहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में जांगल देश की राजधानी थी। प्राचीन में यानी जो बीकानेर था ये तो बाद में बीका ने स्थापित करा, उसके बाद में बीकानेर पड़ा। उससे पहले इसे जांगल देश कहते थे। उसकी राजधानी क्या थी? आई छत्रपुर, मंडोर, मेवानगर या खेड़? खेड़ की तो बात कर चुके हैं हम कि जोधपुर की जो राठौड़ थे उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? खेड़। फिर मेवानगर जो हमारे एक लोक देवता भी है और जोधपुर के राठौड़ों के राजा हुए हैं जिनका नाम मल्लीनाथ जी था, उन्होंने किसको राजधानी बनाया? मेवानगर को। और मंडोर जोधपुर के राठौड़ों को दहेज में मिला था, चुंडा को, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी? फिर बच गया क्या? अही छत्रपुर। जैसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? वर्तमान में इसे कहते हैं नागौर। तो नागौर, अही छत्रपुर प्राचीन काल में जांगल देश की क्या थी? राजधानी। अगला प्रश्न। राज्य चिन्हों की मांग को लेकर बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया, ठीक है। बीका ने कहा कि साहब मैं तो वैसे ही आ गया था उठ के, मैं कोई भी अपने राज्य चिन्ह वगैरह जो कोई भी मूर्ति, कुल देवी की मूर्ति, कुल देवता की मूर्ति या अपने पापा के कोई भी तलवार ये दिखाने के लिए कि मेरे पुरखों की निशानी है, वो कुछ भी नहीं लेकर आया था। इस बात को लेकर ये जोधपुर पर आक्रमण करते हैं। तो इस समय जोधपुर का राजा कौन रहा था? प्रश्न ये है। सातल, सूजा, चुंडा या मालदेव? कौन था भाई? उस वक्त जोधपुर का राजा कौन था? सूजा। सूजा के ऊपर आक्रमण करता है और फिर यहाँ से नागणेची माता की मूर्ति, हड़बूजी की कटार आदि ले जाकर बीकानेर किले में रखवा देता है। कौन? बीका, ठीक है। और इसकी माँ थी जिसका नाम था जसमादे। किसकी माँ थी भाई? सूजा की। इसके नेतृत्व में ये इसने आक्रमण करा और फिर जसमादे ने मध्यस्थता करी और दोनों के बीच में सुलह करवा दी थी, ठीक। आगे चलते। बीकानेर का कौन सा शासक लोक देवता जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बना था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हमने चर्चा करी थी कि जोधपुर का एक शासक था जो देवनाथ बाबा की भविष्यवाणी से राजा बना था। वो तो कौन था? मानसिंह। इधर है कि एक लोक देवता और है जिनका नाम है जसनाथ जी महाराज, ठीक है। और ये जो जसनाथ जी महाराज है उनके आशीर्वाद से राजा कौन बना है? बीका, लूणकरण, जैतसी या कल्याणमल? कौन बना है भाई? कौन बना है? लूणकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। ढोसी के युद्ध में राव लूणकरण मारा गया था। यह युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? ढोसी का युद्ध
या इसे भाई नारनौल का युद्ध भी कहते हैं। नारनौल में लड़ा गया था ये, और ये हुआ था युद्ध कब? 1526 में। ठीक है, इसमें लूणकर्ण जी मारे जाते हैं इस युद्ध में लड़ते हुए। इस समय राजा कौन था ढौसी के युद्ध में अपोनेंट साइड में? रावल जैतसी, मोहम्मद खां, अबी मीरा खां या इब्राहिम लोदी? तो कौन था? अबी मीरा खां। ठीक है, रावल जैतसी और मोहम्मद खां को भी पहले पराजित कर चुके थे लूणकर्ण जी, और फिर अबी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाता है ढौसी के युद्ध में, या जिसे नारनौल का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बीटू सूजा ने अपनी पुस्तक राव जैतसी रो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? छंदे नहीं है, ये छंद है। ठीक है, किसे कलयुग का कर्ण कहा है? ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखें, राव जैतसी रो छंद। ठीक है, और किसकी पुस्तक है? बीटू सूजा की पुस्तक है। राव जैतसी, बीका, राय सिंह या लूणकर्ण? स्वाभाविक बात है कि जैतसी का नाम आ रहा है, राव जैतसी रो छंद लिखी बीटू सूजा ने है, तो इसके बारे में लिखी होगी। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? राव जैतसी, लेकिन नहीं है। सही उत्तर क्या है? लूणकर्ण। सही उत्तर क्या है? लूणकर्ण। ठीक है भाई। राव जैतसी ने हुमायूं के भाई कामरान को कौन से युद्ध में पराजित किया था? हुमायूं था ना, हुमायूं मुगल बादशाह हुमायूं, उसका एक भाई था कामरान, उसको राव जैतसी ने पराजित करा था। और ये जो युद्ध है वो कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है? राती घाटी का युद्ध, कठोली का युद्ध, पाहेबा का युद्ध या ढौसी का युद्ध? ठीक है, पाहेबा का तो हमें पता है मालदेव के साथ में लड़ा गया था। ढौसी का युद्ध हमें पता अभी मीरा खां के खिलाफ लड़ रहे थे। ये युद्ध कौन सा है? राती घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1534 में। बहुत बड़ी बात है कि साहब दिल्ली के सुल्तान हुमायूं के भाई कामरान को पराजित करना, वो भी एक छोटी सी रियासत के राजा के द्वारा। और वो युद्ध कौन सा है? राती घाटी। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, बीकानेर की तरफ से खानवा युद्ध में किस शासक ने भाग लिया था? बीकानेर की तरफ से खानवा युद्ध में किस शासक ने भाग लिया था? राव जैतसी, मालदेव, कल्याणमल या राय सिंह? बीकानेर की तरफ से किसने भाग लिया था? तो हम कहते हैं कि उस समय बीकानेर का राजा कौन था? जैतसी। ठीक है, खानवा युद्ध में 1526 में ढौसी के युद्ध में जैसे ही लूणकर्ण की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र जैतसी राजा बना। 1527 में खानवा हुआ, लेकिन जैतसी इस युद्ध में भाग नहीं लेता है। उसने अपने पुत्र कल्याणमल को इस युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था। तो बीकानेर की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए कौन जाता है? खानवा का युद्ध? कल्याणमल। अगला प्रश्न देखें, बीकानेर के किस शासक ने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? कौन शासक है जिसने मुगल अधीनता स्वीकार करता है? ठीक है, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, जैतसी या कल्याणमल? तो भाई जब अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करा 1570 में, इस नागौर दरबार में जाता है बीकानेर से एक शासक, उसका नाम है कल्याणमल, और उसने अपने दो पुत्र कौन कौन से? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों को अकबर की सेवा में भेज देता है। तो याद रखें, बीकानेर का वह शासक जो मुगल अधीनता स्वीकार करता है उसका नाम है कल्याणमल। अगला प्रश्न, 1574, भाई ये 1572 से 74 है भाई। 1572 से जो 74 तक जोधपुर का प्रशासक कौन था? जोधपुर का प्रशासक कौन था? ये प्रशासक है ना जोधपुर का, ये बीकानेर से संबंधित था, इसलिए प्रश्न यह पूछा गया है। राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, करण सिंह या केसरी सिंह? तो 1570 में जब नागौर दरबार में कल्याणमल ने अपने दो पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह अकबर की सेवा में जब छोड़ दिए थे, तो 1572 से 74 तक जोधपुर दुर्ग का प्रशासन संभाला किसने? राय सिंह ने। अगला प्रश्न देखें, खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने राजधानी आगरा की जिम्मेदारी बीकानेर के किस शासक को दी थी? जब खुसरो, ये जहांगीर का बेटा था, इसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब वो बाप
यानी जहांगीर अपने बेटे का विद्रोह दबाने के लिए जा रहा था, तो आगरा के ऊपर कोई विश्वस्त व्यक्ति तो हो अपना, और वो विश्वस्त व्यक्ति बीकानेर में इनको मिलता है। तो वो व्यक्ति कौन था? कल्याणमल, राय सिंह, करण सिंह या जैत सिंह? तो वो व्यक्ति कौन था? राय सिंह। ठीक है, आगे चलते। बीकानेर का कौन सा शासक जिसको अकबर ने 51 परगने भेंट किए थे? अकबर ने 51 परगने भेंट करे बीकानेर के एक शासक को। बहुत बड़ी बात है साहब ये। वो कौन सा था? कल्याणमल, कर्ण सिंह, राय सिंह या जैत सिंह? कौन था? सेम उत्तर है। कौन है? राय सिंह। आगरा का प्रशासन भी यही संभाल रहे हैं। जोधपुर का प्रशासन 72 से 74 तक इन्होंने संभाला। और साहब 51 परगने अकबर ने भेंट भी किसको करते हैं? राय सिंह जी को। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। आपको 3 सत्य मिलेंगे, 1 गलत मिलेगा। कौन सा है देखें। राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करमचंद की देखरेख में करवाया। पहला प्रश्न तो ये है, ऑप्शन तो ये है। दूसरा, इस किले के बाहर राय सिंह प्रशस्ति लगी है। ठीक है। तीसरा, इसके दरवाजे चांद पोल पर जयमल पत्ता है भाई, जयमल पत्ता की मूर्ति लगी है। चौथा, इसे राजपुताने का कर्ण कहते हैं। किसे? राय सिंह को, है ना। इसे राजपुताने का कर्ण कहते हैं। तो भाई गलत कौन सा है? क्या राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग बनवाया? बिल्कुल बनवाया। क्या अपने मंत्री करमचंद की देखरेख बनवाया? हाँ, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखें, इस किले के बाहर राय सिंह प्रशस्ति लगी है? बिल्कुल लगी है। और इसके लेखक जैन मुनि जैता थे भाई, लिख लेना। इसके लेखक कौन है? जैन मुनि जैता। किसके? राय सिंह प्रशस्ति के। इसके दरवाजे चांद पोल पर, चांद पोल नहीं है, कौन से पोल पर है? सूरज पोल पर है। इसके दरवाजे सूरज पोल पर जयमल पत्ता की पाषाण प्रतिमाएं लगी हैं। और राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में असत्य कथन बताइए। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बेली कृष्ण रुक्मणी। इसके बारे में भी आपको कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन बताना है। पहला पढ़ रहे हैं। दुर्सा आढ़ा कवि हुए, इन्होंने इसे 5वां वेद कहा है। साथ ही दुर्सा आढ़ा ने इसे 19वां पुराण भी बताया भाई। 5वां वेद और 19वां पुराण। दूसरा ऑप्शन है, कर्नल टोड के अनुसार इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। तीसरा ऑप्शन है, यह पुस्तक पिंगल भाषा में है। और चौथा है, इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ हैं। पढ़ लिया। अब देखते हैं, आइए। दुर्सा आढ़ा 5वां वेद कह रहे हैं और 19वां पुराण, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। कर्नल टोड के अनुसार इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है, ये बात भी क्या है? सही है। इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ हैं, ये बात भी सही है। क्या गलत है? यह पुस्तक पिंगल में नहीं है, यह पुस्तक किस में है? डिंगल में है। ठीक है, ये डिंगल भाषा में है। ठीक है भाई, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा है? तो जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, एलपी टेसीटोरी, सर टॉमस रो। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को नहीं आता होगा, सबको आता होगा ये उत्तर। और ये कौन है? एलपी टेसीटोरी। इटली का आदमी था भाई ये, और इसने डिंगल का हेरोस कहा है किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को। अगला प्रश्न देखिए। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। अब आपको सुमेलित करना है। 33 करोड़ देवताओं की साल मंडोर, हिरंब गणपति जूनागढ़ दुर्ग, चामुंडा माता मंदिर रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर जोधपुर, कौन कौन से सुमेलित हैं उनको सही करना है। 33 करोड़ देवताओं की साल मंडोर में है, ये तो सुमेलित है, मंडोर में।
एक बात और ध्यान रखना, 33 करोड़ देवताओं का मंदिर ये बीकानेर में भाई। मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। और साल कहाँ है? ये है मंडोर में। हेरम्ब गणपति जूनागढ़ दुर्ग में, ये भी सही है, सुमेलित है। एक का ए, बी का बी। चामुंडा माता मंदिर ये कहाँ है? ये है जोधपुर, तो सी में क्या आ जाएगा? डी। और त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंबोर दुर्ग, ठीक है। और तो डी में क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने जय जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की थी, पहला शासक जिसने जय जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की थी वो कौन है? राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, कर्ण सिंह या अनूप सिंह? तो वो शासक कौन थे? वो थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने सर्वप्रथम जय जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखें, किसकी तुलना कर्नल टोड ने इंग्लैंड के ट्यूडर राजवंश के राजाओं से की है? इंग्लैंड में एक राजा हुए हैं, ट्यूडर राजवंश था, उनके राजाओं से तुलना करी है कर्नल टोड ने। तो किसकी करी है? राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, पद्म सिंह, अनूप सिंह। ये पद्म सिंह है। पद्म सिंह या अनूप सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे करी है? ट्यूडर राजवंश के राजाओं से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? माही मरातिब की उपाधि दी थी। राय सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह या सूरत सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या है? अनूप सिंह को सर्वप्रथम माही मरातिब की उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। विश्व प्रसिद्ध चुरू का युद्ध जिसमें चांदी के गोले दागे गए थे, ठीक है, चुरू पर आक्रमणकर्ता कौन था? कि चुरू में एक युद्ध हुआ जिसमें बारूद खत्म होने पर वहां के स्थानीय शासक और लोगों ने चांदी के गोले बनाकर दुश्मन सेना पर दागे थे, ठीक है। इस समय आक्रमण किस व्यक्ति ने करा था? ये बात है, शिवजी सिंह, पद्म सिंह, केसरी सिंह या सूरत सिंह? ठीक है भाई, बात है 1814 की। 1814 में चुरू दुर्ग पर आक्रमण होता है। इस समय चुरू का शासक था शिवजी सिंह। कौन था? शिवजी सिंह, ठीक है। और इधर बीकानेर से एक राजा गए और उन राजा का नाम था सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1814 में चुरू दुर्ग पर आक्रमण करा था और वहां पर जब बारूद खत्म हो गया तो उन्होंने चांदी के गोले दागे थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरत सिंह। और इसी सूरत सिंह ने 1805 में कहां पर आक्रमण करा था? बटनेर पर। और बटनेर को मंगलवार के दिन जीता और मंगलवार के दिन जीतने के बाद में इसका नाम रख दिया कौन सा गढ़? हनुमानगढ़, ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान की दो रियासतों के मध्य होने वाला अंतिम युद्ध कौन सा था? ठीक है, दो रियासतें अंतिम बार कब आमने सामने हुई? ठीक है, उसके बाद में कभी राजस्थान में दो रियासतों के मध्य युद्ध हुआ ही नहीं। तो वो कौन सा युद्ध? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंगोली का युद्ध, भटनेर दुर्ग का युद्ध, बासनपीर का युद्ध या चुरू पर युद्ध? ठीक है, तो देखिए एक बार, इसका सही उत्तर तो क्या होगा? बासनपीर का युद्ध। कब हुआ? 1829, ठीक है, 1829 में बीकानेर की तरफ से, बीकानेर और जैसलमेर के मध्य हुआ था भैया, ठीक है। किस किस के मध्य? एक तरफ है बीकानेर और दूसरी तरफ है जैसलमेर। इन दो रियासतों के मध्य बासनपीर का युद्ध हुआ 1829 में। बीकानेर के राजा का नाम था रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। और जैसलमेर के राजा थे, उनका नाम था गज सिंह। और इस युद्ध में जैसलमेर की क्या होती है? जीत, ठीक है। और बीकानेर के शासक इस युद्ध में क्या होते हैं? हार जाते हैं। ये लास्ट युद्ध था 1829 में, दो रियासतों के मध्य लड़ा गया अंतिम युद्ध। नेक्स्ट, गंगा रिसाला ने प्रथम विश्व युद्ध में
गंगा रिसाला ने प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के खिलाफ युद्ध लड़ा था। टर्की जिसे हम वर्तमान में तुर्की देश कहते हैं। गंगा रिसाला सेना थी। गंगा रिसाला कौन सी सेना थी? घोड़ों की थी, हाथियों की थी, ऊंटों की थी या पैदल सेना थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो गंगा रिसाला किन की सेना थी? हम कहते हैं कि ये जो सेना थी ये ऊंटों की सेना थी, ठीक है। तो टर्की में टर्की को घुटनों टेकने पर मजबूर कर दिया था गंगा रिसाला ने, और ये ऊंटों की सेना थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की बात थी। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब आपको फिर से सुमेलित करना है। राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राजस्थान का राजा रिचर्ड किसे कहते हैं? रिचर्ड एक ब्रिटेन के राजा हुए हैं। और केसर ए हिंद निम्न में से किसे कहा गया है? ठीक है, जो चार ऑप्शन है उसमें से। तो हम कहते हैं कि राजपुताने का कर्ण तो किसे कहा गया है? राजपुताने का कर्ण कहा गया है राय सिंह को, ठीक है। और ये राजपुताने का कर्ण इनको किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद इन्होंने कहा है इसको क्या? राजपुताने का कर्ण, ठीक है। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? लूणकर्ण जी को। लूणकर्ण जी क्या कहा? कलयुग का कर्ण। राजस्थान का राजा रिचर्ड कि साहब ब्रिटेन में जिस प्रकार राजा रिचर्ड हुए हैं उस प्रकार राजस्थान में कौन हुए हैं? तो वो कौन हुए हैं? पद्म सिंह। वो कौन है? पद्म सिंह। और केसर ये हिंद की उपाधि निम्न में से किसे मिली है? गंगा सिंह को, ठीक है। वो किसको मिली है? गंगा सिंह को। गंगा सिंह को उपाधि मिली थी कि साहब छप्पनिया अकाल पड़ा था एक बार, है ना। राजस्थान में क्या पूरे देश में ही छप्पनिया का अकाल पड़ा था। उस समय लोगों के लिए अपने राज्य के भंडार खोल दिए थे महाराजा गंगा सिंह ने, और उसी की बदौलत इनको एक उपाधि मिली। कौन सी? केसर ए हिंद, ठीक है। अच्छा, इनको राजा रिचर्ड क्यों कहते हैं? कि जिस प्रकार तलवार का धनी कहा जाता है किनको? पद्म सिंह को। जैसे कटार का धनी अमर सिंह को कहा जाता है, वैसे ही तलवार का धनी कि साहब तलवार अगर किसी को सबसे खतरनाक चलानी आती है तो वो कौन है? पद्म सिंह। इसी प्रकार ब्रिटेन का एक राजा हुआ है रिचर्ड, जो भी तलवार बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते थे, इसलिए इसे कर्नल टोड ने राजस्थान का रिचर्ड कहा है, ठीक है। किसे? पद्म सिंह को। नेक्स्ट चलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में, ये करने के लिए कि साहब ऐसे हम कब तक लड़ते रहेंगे, पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, लड़ते रहते हैं। और इसी के बाद में हुई थी एक विश्व प्रसिद्ध संधि जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। और इस समय जो ये पेरिस शांति सम्मेलन हुआ 1919 में, इसमें किसने भाग लिया था? भीम सिंह, गंगा सिंह, मान सिंह या जगत सिंह सेकंड? तो इसका सही उत्तर लगभग आप सबको मालूम होगा, कौन है? महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट, राइट बॉक्सर विद्रोह का दमन करने के कारण, सीधा है, बॉक्सर विद्रोह का दमन करने के कारण किसे चीन युद्ध पदक दिया गया था? चीन में ना 1899 के समथिंग एक विद्रोह चल रहा था और उसे बॉक्सर विद्रोह कहते हैं कि वहाँ के बॉक्सर लोग थे ना, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए एक व्यक्ति गया और दमन करने के सफलतापूर्वक वापस आया, तो फिर उसे चीन युद्ध पदक दिया गया। वो कौन था? महाराजा गंगा सिंह, पद्म सिंह, सरदार सिंह या केसरी सिंह? तो इसका भी सही उत्तर क्या है? महाराजा गंगा सिंह। ये जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था 1899 से 1904 तक हुआ था, ठीक है। और सफलतापूर्वक दबाया किसने था? महाराजा गंगा सिंह ने। गंग नहर है भाई, ये गंग नहर। गंग नहर के बारे में असत्य कथन का चुनाव करें। आपको गलत बताना है, ठीक। इस नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसके इंजीनियर कंवर सेन थे। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, या वर्तमान में इसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखो, इस नहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, ये बात तो सही है। दूसरा, इसके इंजीनियर कंवर सेन थे, ये बात भी सही है।
तीसरा, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, ये बात भी क्या है, सही है। वर्तमान में इसे इंदिरा गांधी नहर नहीं कहते भाई, वर्तमान में भी इसे क्या कहते हैं, गंगा नहर ही कहते हैं। अगला प्रश्न, गंगा सिंह के बारे में असत्य कथन का चयन करें। आपको गलत बताना है, किसके बारे में, महाराजा गंगा सिंह के बारे में। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया था, ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे, इनको भारत का भागीरथ कहते हैं। गलत ढूंढे, कौन सा है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है, लिया था साहब। इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया था, हाँ, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इन्होंने बीकानेर में लालगढ़ पैलेस बनवाया, ये भी बात सही है। ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे, ये बात भी क्या है, सही है। इनको भारत का भागीरथ कहते हैं, नहीं कहते। इनको भारत का भागीरथ ना कहकर हम किसका भागीरथ कहते हैं, हम इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं, भागीरथ कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बस इतने ही थे आज के लिए, बस इतना ही। कल हम अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।